रजिस्टर एक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को रोकता है या स्लो करता है, स्लो डाउन करता है। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है। अगर किसी सर्किट में हम रजिस्टर को लगाते हैं, यहाँ पे इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि जब हम रजिस्टर को लगाते हैं सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका करंट कम हो जाता है। V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू कम हो जाती है। जब करंट फ्लो होता है तो रजिस्टर हीट भी करता है। हीट की वैल्यू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। एस सी वर्मा के वीडियो में अभी जो उन्होंने अपलोड किया है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे करंट सेम होता है। डेफिनेटली एंटर होने वाला करंट और दूसरे टर्मिनल से निकलने वाला करंट सेम होता है, पर रजिस्टर करंट फ्लो को कम करता है। हम एक एनालॉजी लेते हैं जिसमें हम एक मोटा पाइप लेते हैं और देन उसमें हम एक पतला पाइप जोड़ते हैं, देन हम मोटा पाइप उसके एंड में जोड़ते हैं। सो आप देखेंगे कि जब भी हम यहाँ से अगर वाटर फ्लो करते हैं मोटे वाले पाइप से तो वो आसानी से पानी का फ्लो होगा, पर जैसे ही वो पतले हिस्से में पहुंचेगा पानी तो वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस महसूस होगा। इस पतले पाइप के कारण ओवरऑल वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है, वो करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अफेक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन्स का जब वो फ्लो कम करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस फील करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर फ्रिक्शन होता है और रजिस्टर हीट होने लगता है। इस कारण से यही कारण है कि रजिस्टर गर्म होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कभी हम प्लास्टिक का इंजेक्शन लेते हैं, सपोज इंजेक्शन में जब हम निडल नहीं लगाते हैं तो आप देखेंगे कि हम आसानी से हमारे इंजेक्शन को प्रेस कर सकते हैं, वो आसानी से प्रेस होगा, कोई हमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। पर जैसे ही हम निडल को लगा लेते हैं, निडल को लगा के जब हम प्रेस करते हैं तो हमको उसको प्रेस करने में बहुत ही ताकत लगती है, एक रेजिस्टेंस फील होता है। यही कारण है जब रजिस्टर हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। यहाँ पे हम एनालॉजी में हम देखते हैं कि जब हम इंजेक्शन को प्रेस करते हैं सो वो कहलाएगा, इलेक्ट्रिक एनालॉजी में ईएमएफ कहलाएगा। वोल्टेज है जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में आगे। सो जब इंजेक्शन के टाइम्स में हम देखते हैं कि इंजेक्शन को जब हम पुश करते हैं, फोर्स हमारे हाथ से लगाते हैं, वो है अपना वोल्टेज, राइट। करंट जो है आई वो होता है dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स से फॉर 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से होकर फ्लो हुआ है, वही करंट कहलाता है। 1 एम्पियर का एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं। 1 एम्पियर कितना करंट है? अगर हम किसी पॉइंट, किसी सरफेस से होकर अगर 1 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं तो हम कहेंगे कि उस सर्किट में उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर। पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज जब हम इनपुट में डालते हैं तो मोटे पाइप में उसकी स्पीड कम रहेगी, जैसे ही वो पतले वाले पार्ट में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं, ना ही एनालॉजी में पानी कहीं से लीकेज हो रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल रहेगा इनपुट के। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि कितना भी रेजिस्टेंस हो पर पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट सेम होता है। अगर वो सर्किट एक सिंगल सर्किट है तो वो, अगर वो कहीं से टैप नहीं है उसमें, तो करंट सेम होगा। एनालॉजी में अमाउंट ऑफ वाटर सेम होगा। ओके दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई वीडियो, and if you want such kind of content then please subscribe to my channel and press the bell icon for latest update. Thank you.